जब मैं उस कमरे में गया तो उस कमरे में जाते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। जहाँ मैं था लेटा हुआ था, बिल्कुल उसके ऊपर से ऐसा लगा कि वो स्लाइड करके नीचे गिरा। जब वो इस तरह की हरकत हुई, मैं फ़ौरन दरवाज़ा खोल के बाहर भागा। मैं एक घर की छत के ऊपर सो रहा था, जिस जगह पे हम मौजूद थे उसके सामने शमशान घाट था। उनकी छत से जो है ना शमशान घाट सामने नज़र आता था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आरिफ अली देसी ट्रैवलर पर एक बार फिर से हाजिर हूँ एक वीडियो के साथ। और ये वीडियो मैं घर में बैठ के बना रहा हूँ इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने काफ़ी दफ़ा मुझसे डिमांड की कि आप ना कुछ डरावनी वीडियो बनाएं, कुछ हॉरर मूवी वीडियोस बनाएं। तो वो मेरा मिजाज नहीं है असल में, लेकिन मैं कुछ ऐसे वाक़यात शेयर करूँगा इसमें जब मेरे साथ सफ़र के दौरान हुए श्रीलंका के अंदर, और एक बार इंडिया में भी मेरे साथ हुआ। तो वो चीज़ें मैं आपके साथ थोड़ी सी शेयर करूँगा। तो बहुत सारे लोग जो मजाक उड़ाने वाले हैं वो मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन मैं सबसे पहले बताता चलूँ कि ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन लोगों ने बाद में ये कहना है कि टाइम ज़ाया किया, हमारा वक्त ज़ाया किया। तो ये उनके लिए मैं शुरू में बात बता दी है कि भाई ये मेरे कुछ हादसात हैं जो मेरे साथ पेश आए थे। ये वीडियोज़ उन पर है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देखें, और अगर आपका टाइम ज़ाया होना है तो अभी स्किप कर दें। तो मैं बात करने जा रहा हूँ श्रीलंका में आए मेरे साथ कुछ ऐसे वाक़यात कि जो मैं अपनी वीडियो में नहीं बताए, मुझे उस टाइम पे नहीं लगा मुनासिब बताना। तो मैंने कहा चलें अब मैं आजकल क्योंकि बाहर निकल नहीं पा रहा, तो वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाया, तो कोई ज़्यादा बाहर का कोई व्लॉग, तो ये मैंने कहा ये अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। शयातीन का और जन्नात का ज़िक्र तो आपको पता ही है कि एज़ अ मुस्लिम हम लोगों का इस चीज़ पे ईमान है, यकीन है कि जो कुरान पाक के अंदर जो फरमाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो सब हम उस पर यकीन करते हैं, और एज़ अ मुसलमान हमें उस पर यकीन करना भी चाहिए। तो कुरान पाक के अंदर भी शयातीन का और जन्नात का ज़िक्र जो है वो मिलता है। उसके अंदर अगर देखा जाए तो कुरान की तकरीबन 8 सूरह के अंदर 12 जगह के ऊपर जन्नात का जिक्र है, और सूरह जिन के अंदर, सिर्फ सूरह जिन के अंदर 15 जगह पे 15 आयात में जन्नात का जो है ना जिक्र किया गया है। और इसके अलावा भी अगर एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि सूरह हिज्र जो है जिसकी आयत नंबर 26 और 27, उसमें लिखा है कि इंसान को खनकती मिट्टी से और जन्नात को धुएं की आग से बनाया गया। और ये कहा जाता है कि इंसान से भी पहले जो है ना जन्नात को बनाया गया था और उनका वजूद पहले से था। उसकी एक मिसाल हमारे सामने शैतान की सूरत में भी है। तो किस्से को आगे बढ़ाते हैं। कहने का मकसद ये था, एज अ मुस्लिम हम इस चीज़ पे यकीन रखते हैं, और जो कुफ़ार हैं, जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, वो भी जो है ना जन्नात के वजूद के ऊपर, शयातीन के ऊपर जो है ना यकीन रखते हैं। उनके नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन होते वही चीज़ें हैं। तो आगे चलते हैं। आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैं साथ साथ क्लिप चला दूंगा वीडियो के, ताकि रेफरेंस के तौर पे आपको मिल जाए। श्रीलंका में जब मैं सिरी पाड़ा, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक जो कहते हैं वहाँ पे हैं, वहाँ उतरे थे आप, उस जगह जब मैं जा रहा था तो अपना कोलंबो शहर से जब मैं निकला था तो शाम का वक्त हो चुका था। 7 बजे की मेरी ट्रेन थी, और मैं तकरीबन रात के 2 बजे सिरी पाड़ा जो इलाका है वहाँ पहुँचा था। और इतनी रात को मैं वहाँ पे घूम रहा था, सड़कों पे होटल तलाश कर रहा था, कोई कमरा मुझे मिल जाए। तो एक काफ़ी जगहों पे घूमने के बाद मुझे एक कमरा मिला था, और वो कमरा था, क्योंकि वो सारा जंगल है वहाँ पे, उस जगह पे जो सिरी पाड़ा वाला इलाका है उसके चारों तरफ सारा जंगल है और पहाड़ हैं सारे ना। तो एक जहाँ मुझे होटल मिला था या कमरा मुझे मिला था, उसमें रात का टाइम था, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इस टाइम पे किस जगह पे हूँ। मैं जब फ्रंट डेस्क पे गया, वहाँ से मैंने बातचीत की, उन्होंने मुझे चाबी वगैरह दे दी, मेरा कमरा दिखा दिया। वो कमरा फ्रंट डेस्क से अंदर जाके था, काफ़ी एक राहदारी बनी थी, उस राहदारी के साथ सारे कमरे थे, उनमें से ही मेरा एक कमरा था। मुझे नहीं पता बाकी कमरों का कि उनमें कोई था या नहीं था, लेकिन मेरे वाला कमरा था जो मुझे मिला था, वो उन कमरों के बीच में था। और बाकी शोर सा मुझे ज़रूर आ रहा था वहाँ पे, एक साउंड, पानी का साउंड ज़रूर आ रहा था, कि मुझे लग रहा था कि यहाँ कोई झरना, कोई पानी की जैसी कोई चीज़ ज़रूर है यहाँ पे। और मज़ीद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या है, क्योंकि सब अंधेरा था। जिस जगह पे मैं था, जिस होटल में था, बस वहाँ पे कुछ लाइट्स जल रही थी, और बाकी तमाम जो ना अंधेरा था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था।
क्योंकि वहाँ पे उस मेरे जो कमरा था उसके सामने कोई घर भी नहीं था, ना कोई आबादी थी, शायद जंगल ही था और सिर्फ पहाड़ थे और या कोई झरना झरना आ रहा था पानी का। तो जी वो चाबी दे के जो है मुझे वो शख्स जो था फ्रंट डेस्क वाला लड़का, बच्चा था, मतलब वो बच्चा नहीं, मतलब 18-20 साल का लड़का होगा, वो मुझे चाबी दे के चला गया। हमारी कम्युनिकेशन तो नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसको उर्दू या हिंदी या अंग्रेज़ी भी नहीं आती थी बोलनी, वो अपनी ज़बान में सिन्हली ज़बान मुझसे बोल रहा था और बस हमारी आपस में इशारों में बात चल रही थी। और जब हमने किराए की बात की थी तो भी हमने कैलकुलेटर पे या मोबाइल पे मैंने लिख के उसको दिया था कि इतना किराया उतना किराया, तो हमने इस तरह से जोड़ तोड़ की थी, उनको नंबरिंग का भी नहीं पता था। तो इस तरह से बात हुई थी, वो चला गया, मुझे चाबी दे के मैं कमरे में गया हूँ। और मैं वैसे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का यकीन मुझे, मतलब वो तो है ज़ाहिर है एज़ अ मुस्लिम, लेकिन मैं कभी फ़ील नहीं करता इन चीज़ों को ना कभी इन चीज़ों से मुझे कोई डर लगता है। लेकिन जब मैं उस कमरे में गया तो उस कमरे में जाते ही आपने ये वीडियो भी देख सकते हैं, इसके अंदर ये सीन आ भी रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, पता नहीं क्यों, क्या वजह थी। मैंने कहा शायद मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ तो इस वजह से मेरे साथ इस तरह का कुछ हो रहा है। लेकिन उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं फ़ील हुआ। जब मैं कमरे में गया हूँ, जाके मैंने अपना बैग वगैरह रखा है और मैंने अपना बैग वगैरह रखा है और जाके जब मैं लेटा हूँ और फ्रेश हुआ हूँ पहले मैं जाके, और उसके बाद मैं अपनी चीज़ें सामान कुछ चार्ज पे लगानी थी वो करके मैं बेड पे जब आके लेटा हूँ, तो मेरी एक आदत है, मैं कभी भी लाइट नहीं बंद करता। और उस दिन भी मैंने जो है लाइट बंद नहीं की, तो मैं बस इसमें था कि यार मैं सो जाऊँ, क्योंकि मैंने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के जो ना वो सिरीपाड़ा जो था, जो कदम मुबारक थे आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के, मैंने वहाँ जाना था। तो मैंने कहा यार मैं रेस्ट करूँ, मैं थका हुआ हूँ, मैं कितना सफ़र करके आया हूँ बाई एयर, और उसके बाद फिर मैं फिर ट्रेन का मैंने इतना सफ़र किया है और मैं बहुत थक गया हूँ। फिर सुबह मैंने फिर ऊपर पहाड़ी पे चढ़ना है, हाइकिंग करनी है, तो मैं लेट गया। बस मैं लेटा ही था तो मुझे छत से, जिस तरफ मैं लेटा था ऊपर छत से, मुझे ना कुछ ऐसे नहीं होता, पंजे से कुछ खुरचने की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई खुरच रहा है कोई चीज़ ना। तो मैंने कहा यार कोई शायद दरख्त वगैरह होंगे, वो हवा चल रही होगी तो उसकी वजह से इस तरह से कुछ हो रहा होगा। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि थोड़ी देर में खुरचने के बाद वहाँ से ऐसी आती है जैसे कुछ स्लाइड करके नीचे गिर गया है, जहाँ मैं था लेटा हुआ था, बिल्कुल उसके ऊपर से ऐसा लगा कि वो स्लाइड करके नीचे गया है। जब वो इस तरह की हरकत हुई, मैं फ़ौरन दरवाज़ा खोल के बाहर भागा, मैंने देखने के लिए। ये मैंने अपनी उन वीडियोज़ में डिस्क्लोज़ नहीं किया था क्योंकि मैं उस तरह का रंग नहीं देना चाहता था। मैं चाह रहा था कि बस मैं जिस मकसद के लिए वो वीडियो बना रहा था, हज़रत आदम के कदम, वो उसी टॉपिक पर रहे, वरना आउट ऑफ ट्रैक हो जाती चीज़। तो मैंने इसलिए उस चीज़ को उस टाइम पे डिस्कस नहीं किया, अभी मैं बता रहा हूँ। तो मेरे साथ ये हुआ, मैं फ़ौरन दरवाज़ा खोल के बाहर गया, बाहर जाके देखा सन्नाटा था और उसमें मेरी छत से नीचे उतरने की कोई जगह नहीं थी कि कहीं ऐसे कोई चीज़ उतर के नीचे जाए या क्या। बाहर गया, सब नॉर्मल था। तो मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, मैं फिर अंदर आ गया। फिर जब मैं अंदर आया तो मुझे वाशरूम का दरवाज़ा था, वो ढक 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 ढक, वो मैंने बंद किया हुआ था, वो एकदम से ढक 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 हिला। मैंने कहा यार शायद, अब मैं चूहों वगैरह से ना ज़रा मुझे फोबिया है, मैंने कहा शायद चूहा बिल्ली टाइप कोई चीज़ है। तो मैं डरते डरते ना, क्योंकि मैं थोड़ा डरता हूँ उन चीज़ों से ना, चूहे वगैरह से, तो मैं ऐसी दरवाज़ा मैंने जाके हल्का सा दरवाज़ा खोल के देखा, एकदम झटका दिया दरवाजे को ना, और फिर मैं अंदर घुसा देख के आहिस्ता आहिस्ता, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। जब ऐसा कुछ नहीं था तो मेरे रोंगटे से खड़े हो गए। मैंने कहा भाई ये तो काम ख़राब लग रहा है। मैंने दरवाज़ा खोला, सामान वामान ऐसे ही पड़ा था, दरवाज़ा खोल के ही ऐसे ही मैंने चप्पल भी नहीं पहनी थी, क्योंकि मुझे एक अजीब सी फीलिंग्स आई कि पता नहीं क्या चीज़ है। मैं डर गया, मैंने उस टाइम में डर गया। मैं सीधा भागा बाहर और जाके वो फ्रंट डेस्क वाले लड़के के पास गया। मैंने उससे पूछा कि यार ये इस तरह से हो रहा है। वो मेरी बात ही नहीं समझ पा रहा था। मैंने कहा, अब मैं उसको समझा रहा था कि रेड माउस, मैं उसको बस बता रहा था कि इस तरह की हरकतें हो रही हैं। तो कह रहा है नो माउस हेयर। तो मैंने कहा यार तू समझ नहीं पा रहा, मैं उसको कैसे बताऊँ। मैंने कहा हॉरर यूँ करके इशारे से बताया। तो वो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं है, आप जाओ, ईजी हो जाओ, कुछ नहीं है, कोई मसला नहीं है। बहरहाल मैं थका हुआ बहुत था। फिर मैंने कहा यार मैं जाके फिर लेटा और फिर वही हरकतें शुरू हो गई। और इस बार मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बता रहा हूँ कि जो वॉशरूम का दरवाज़ा था बड़ी ज़ोर से खुद ब खुद बंद हुआ। और उसके बाद जो भी मुझे आयत आती थी, जो कुरान पाक की सूरत थी, जो भी मुझे याद थी, मैंने तेज़ आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दी थी। और मैं दरवाज़ा खोल के ना अपना मेन गेट बाहर जाके बैठ गया था।
और मैंने कहा कि यार मैं, क्योंकि मुझे अब डर सा लगने लगा था और वहाँ पे था ही कोई नहीं, वो भी जो फ्रंट डेस्क वाला लड़का था वो भी सो रहा था। तो मतलब सो क्या रहा था, वो था उधर ही और लेट गया था, आंखें बंद थी उसके, सो रहा था। मुझे वहाँ पे जाना भी मुनासिब नहीं लग रहा था। तो इसी तरह मेरा जो ना 1.5-2 घंटे मेरे इस तरह गुजर गए। और उसके बाद आखिर, क्योंकि नींद को कहते हैं कि सूली पे भी आ जाती है, तो मैं जाके फिर लेटा और दरवाज़ा खोल दिया। मैंने कहा ऐसी की तैसी सामान चोरी होता है तो हो जाए, मैंने कौन सा कपड़े उतार के लेटने हैं। मैं भी ऐसे ही जाके कपड़े पहना था पूरे और जाके मैं लेट गया। शॉर्ट पहना था मैं जाके लेट गया जी। और बस मैं इस तरह की हरकतें चल रही थी, कभी ऊपर से आवाज़ आए, कभी दीवारों से आवाज़ आए, इस तरह की। तो मैं ये सब देखते देखते सोचते सोचते सो गया, मुझे पता नहीं चला मैं कब सोया। सुबह को जब मेरी आँख खुली है और मैं निकल के बाहर देखा, मैं डिस्कस किससे करता ये सारी बातें, वो तो समझ ही नहीं रहे थे बात को। तो मैंने कहा कि यार शायद ज़्यादा थका हुआ था इसलिए कुछ इस तरह की, लेकिन मैं होश पे तो था ना उस टाइम पे। जब मैं बाहर निकला हूँ, बाहर निकल के मैंने देखा कि लोग, सामने एक नदी सी थी और उसके अंदर लोग नहा रहे थे। और जो ना वो सारा, उसके बाद सारा ना जंगल था और पहाड़ी इलाका था, दरख्त वगैरह लगे हुए थे। तो ये एक हादसा छोटा सा पेश आया था मेरे साथ पूरे ट्रिप के अंदर। और श्रीलंका के इसके बाद ऐसा कुछ नहीं था। इंडिया में मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था। मैं एक घर की छत के ऊपर सो रहा था। जो मेरे इंडियन जो रिश्तेदार हैं, मेरे कज़न हैं, तो इंडिया में जो मेरे रिश्तेदार या मेरे कज़न, जो मेरे दोस्त हैं, ये बात उनको अच्छी तरह पता है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है, मेरा कज़न है वो नदीम। अगर वो भी वीडियो देख रहा होगा उसको पता है, मैं उसके घर पे ही सो रहा था रात को। तो क्योंकि जिस जगह पे हम मौजूद थे उसके सामने शमशान घाट था। उनकी छत से जो है ना शमशान घाट सामने नज़र आता था। उनकी छत के साथ उनके घर के साथ बैक साइड पे एक बड़ा सा वो था, मैदान था, और उसके सामने ही आगे जाके शमशान घाट था। तो मैं तो खैर, मेरे लिए तो ये चीज़ें थोड़ी सी नई थी, उनके लिए तो वो तो यूज़ टू थे। तो मैंने देखा था उस शमशान घाट के अंदर, मैंने किसी बंदे को देखा था, कोई हेवला सा था। तो ऐसे ज़मीन से ना कोई 3 फुट 2 फुट ऊपर उठा हुआ था। और ये तकरीबन रात के 2 ढाई 3 बजे की बात थी जब मेरी आँख खुली थी। तो और वो हैवला सा जो ना ऐसे चल रहा था। तो वो एक मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा था। इसके अलावा भी एक मेरे साथ वाक़या हुआ था GIKI इंस्टीट्यूट में। मैं अभी उसकी बात नहीं करूँगा क्योंकि वो एक लंबी कहानी है। वो तो मैं आपको कभी किसी और वीडियो में, अगर आप में से किसी ने डिमांड की तो मैं फिर इस तरह के किस्से हैं 2-4, वो मैं आपसे शेयर कर दूँगा। तो बस ये मेरा मेरे साथ हुआ था, जो कि मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर सका था इन चीज़ों को। उस टाइम पे सेंसेस काम नहीं करते। मेरे तो सेंसेस काम नहीं किए, शायद आप में से बहुत सारे लोगों के करेंगे। और आप लोग, बहुत सारे लोग इसके अंदर वो इसको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे और कहेंगे कि अब कैमरा उठा के ये कर लेते, वो कर लेते। भाई मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था उस टाइम। मेरे पे शायद डर सवार हो गया था या क्या वजह थी, लेकिन उसके बाद मुझे डर नहीं लगा, मैं नॉर्मली हो गया था, क्योंकि वो एक हादसा था होने का। मैं जब सो गया तो मैंने कहा यार, जब मैं सो गया हूँ, सो के सही उठ गया हूँ, तो बाकी तो फिर अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। तो मैं ज़ाहिर है मैं सबसे, जो तमाम मखलूक हैं उनसे अशरफ हूँ, तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैंने अपने पे दम वगैरह किया और भाई मैं सो गया था। तो उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं कब सोया और फिर मैं सुबह उठ गया। तो बस ये छोटा सा वाक़या था। तो उम्मीद है अगर आप में से किसी के साथ इस तरह की कोई चीज़ हुई है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी आपने देखी है, या कभी किसी जिन्नात या शैतान के साथ टकराव हुआ है या देखा है, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। इस तरह के जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं आपको बताता भी रहूँगा जब भी ट्रैवल, पाकिस्तान में भी ट्रैवल करता हूँ और इंटरनेशनल भी कभी दोबारा ट्रैवल किया, तो इस तरह की चीज़ें शेयर करूँगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत सारे लोगों को नहीं भी आई होगी। जिनको नहीं पसंद आई उनसे माजरत, जिनको पसंद आई उनका बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।